हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र। आज हम आप लोगों को खगोलीय दूरदर्शी अथवा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की संरचना, उसकी कार्यविधि और आवर्धन क्षमता के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों को अथवा बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। यानी मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया कि खगोलीय दूरदर्शी ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को देखा जाता है। अब बहुत अधिक दूरी पर यानी ऐसी चीज़ें जो बहुत अधिक दूरी पर हैं और हमारी आंखों से नहीं दिखती हैं, उन चीज़ों को खगोलीय दूरदर्शी से या टेलीस्कोप से देखा जाता है। जैसे आकाशीय जो पिंड होते हैं उनको देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी या टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसकी रचना को समझ लेते हैं, संरचना को देख लेते हैं। तो दूरदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं। जो दूरदर्शी होती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये दूरदर्शी का चित्र है। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं, पहला अभिदृश्यक लेंस और दूसरा नेत्रिका लेंस। तो पहले अभिदृश्यक लेंस के बारे में जान लेते हैं। तो यह लेंस वस्तु की ओर रहता है, यानी जिधर वस्तु होती है, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, उधर की तरफ अभिदृश्यक लेंस लगा होता है। इस लेंस की फोकस दूरी तथा द्वारक अधिक होता है। यानी जो अभिदृश्यक लेंस है, इस लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अधिक होती है और इसका द्वारक भी बड़ा होता है, या कह लीजिए कि ये लेंस भी बड़ा होता है। और बड़ा लेंस होने के कारण वस्तु से आने वाली प्रकाश की मात्रा भी अधिक होती है। अब बड़ा लेंस है तो बड़ी चीज़ है, तो क्या होगा कि जो वस्तु से प्रकाश आ रहा है उसकी मात्रा भी अधिक पड़ेगी इस पर, जिससे प्रतिबिंब की तीव्रता भी बढ़ जाएगी। और जब प्रकाश की मात्रा अधिक होगी तो जो प्रतिबिंब बनने की तीव्रता है वो भी अधिक बढ़ जाएगी, अधिक हो जाएगी। अभिदृश्यक लेंस बेलनाकार नली के एक सिरे पर लगा होता है, जिस तरफ वस्तु होती है उस तरफ लगा होता है, या कह लीजिए कि जिधर से हम देखते हैं उसके दूसरी तरफ लगा होता है। इसीलिए कहा गया कि अभिदृश्यक लेंस बेलनाकार नली के एक सिरे पर, एक सिरे किधर, यानी जिस तरफ वस्तु होती है उधर। फिर आते हैं नेत्रिका लेंस पर, तो इसे समझ लेते हैं। तो जिस लेंस से होकर वस्तु को देखा जाता है, यानी जिधर से हम आंख से देखते हैं उधर जो लेंस लगा होता है उसे नेत्रिका लेंस कहा जाता है। तो इसीलिए कहा गया है जिस लेंस से होकर वस्तु को देखा जाता है उसे ही नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब नेत्रिका यानी कि नेत्र से देखने वाला लेंस, यानी जिधर से हम देखते हैं आंख करके, वही नेत्रिका लेंस होता है। तो यह भी एक उत्तल लेंस ही होता है। अभिदृश्यक लेंस भी उत्तल लेंस है और नेत्रिका लेंस भी उत्तल लेंस है। अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए कि खगोलीय दूरदर्शी में कौन से लेंस लगे होते हैं, तो बताएंगे उत्तल लेंस। और ऐसे ही अगर सूक्ष्मदर्शी में पूछा जाए तो उसमें भी होते हैं उत्तल लेंस। तो जो नेत्रिका लेंस है ये भी उत्तल लेंस होता है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी एवं द्वारक अभिदृश्यक लेंस से कम होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो अभिदृश्यक लेंस था उसकी फोकस दूरी अधिक थी और द्वारक भी बड़ा था, यानी बड़ा लेंस था। जबकि जो नेत्रिका लेंस होता है, इस लेंस की फोकस दूरी कम होती है और जिसका द्वारक होता है, यानी द्वारक अभिदृश्यक लेंस से भी कम होता है, यानी छोटा होता है ये लेंस। यह लेंस नली के दूसरे सिरे पर लगा होता है, यानी जिधर अभिदृश्यक लेंस है वो एक सिरा हो गया, और दूसरे सिरे की बात करें जिधर आंख से देखते हैं तो उधर ये लगा होता है नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस की नली अभिदृश्यक लेंस की नली के भीतर दंत चक्र व्यवस्था से खिसकती है। यानी जो नेत्रिका लेंस की नली है और जो अभिदृश्यक लेंस की नली है, ये आपस में इधर उधर कैसे खिसकती है, तो बीच में दंत चक्र होता है। उसी दंत चक्र, दांतों की तरह से एक चक्र बना होता है, उसी चक्र को इधर उधर घुमा करके इसको इधर उधर खिसकाया जाता है ताकि लेंसों के बीच की दूरी परिवर्तित की जा सके। यानी लेंसों की दूरी जो है वो आपस में बदली जा सके, यानी वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो कम या ज़्यादा करके वस्तुओं को हम देखते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि दंत चक्र व्यवस्था रहती है जिसकी सहायता से हम इन लेंसों को इधर उधर खिसका सकते हैं या इनके बीच की दूरी को बदल सकते हैं। तो ये तो हुई इसकी रचना। चलिए अब खगोलीय दूरदर्शी की कार्यविधि को समझ लेते हैं। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए अभिदृश्यक लेंस को वस्तु की ओर लिया जाता है। यानी यदि हमको कोई दूर की वस्तु को देखना है
तो जो अभिदृश्यक लेंस है उसको वस्तु की ओर लिया जाता है। मैंने अभी रचना में आपको बताया था कि जो अभिदृश्यक लेंस होता है ये वस्तु की तरफ किया जाता है, यानी जिधर वस्तु को देखना है उधर की तरफ अभिदृश्यक लेंस को करते हैं। जो बड़े द्वारक वाला होता है क्षेत्र वो उधर की तरफ किया जाता है जिधर वस्तु होती है। और लेंसों के बीच की दूरी इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि अभिदृश्यक लेंस से वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब जो अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर बन रहा है नेत्रिका के ध्रुव और प्रथम फोकस के बीच में आ जाए। आप क्या करते हैं कि जिधर वस्तु है उधर किया मैंने, इसके बाद करने के बाद क्या किया, जो दंत चक्र था उसकी सहायता से लेंसों के बीच की दूरी को व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि वो स्पष्ट दिखे। यानी किस तरह से व्यवस्थित करते हैं तो बताया गया है वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बने, उल्टा बने और छोटा प्रतिबिंब बने। कैसे तो कहा जो अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर बन रहा है वो वाला जो प्रतिबिंब है और नेत्रिका लेंस के ध्रुव और प्रथम फोकस के बीच में आ जाए, इस तरह से व्यवस्थित करना है। यानी लेंसों के बीच की दूरी को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है हमें कि जो नेत्रिका लेंस के ध्रुव और प्रथम फोकस है उसके बीच में प्रतिबिंब बने। अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब जो अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब बना है ये नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। नेत्रिका लेंस से अभिदृश्यक लेंस द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब क्या हुआ कि नेत्रिका लेंस से अभिदृश्यक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, आभासी बनता है, जो मूल वस्तु के सापेक्ष उल्टा और वास्तविक होता है। लेकिन अगर मूल वस्तु को देखा जाए, सीधे वस्तु को देखा जाए तो उसके सापेक्ष उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो इस तरह से खगोलीय दूरदर्शी काम करती है, यह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कार्य करता है। चलिए अब खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को समझ लेते हैं। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं और आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, जो दर्शन कोण होता है वो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर दर्शन कोण हमारी बनता है और वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण और इसी तरह से वस्तु के द्वारा जो आंख पर दर्शन कोण बना तो उसके अनुपात को ही दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहा जाता है और आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित किया जाता है। यदि प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बन रहा है, यानी प्रतिबिंब अगर अनंत दूरी पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, आवर्धन क्षमता m बराबर -FO अपान FE, जहां पर FO अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है। जो FO है ये अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है और जो FE है ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। यानी आवर्धन क्षमता m बराबर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बटे नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। ये जो अवस्था होती है ये इस फेज में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई जो होती है FO प्लस FE होती है। अगर खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई देखी जाए तो FO यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी प्लस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के बराबर होती है। अब यदि प्रतिबिंब दर्शक की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो आवर्धन क्षमता m बराबर -FO अपान FE और ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपान D होगा, जहां पर D क्या है तो D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो D है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। इस अवस्था में दूरदर्शी की लंबाई FO माइनस FE होगी, यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी माइनस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होगी। तो आवर्धन उतना ही अधिक होगा जितना अधिक अनुपात होगा, FO अपान FE होगा, अर्थात अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी FO अधिक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहा जाता है और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। बाकी सूत्र मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये परिभाषा आप याद रखेंगे कि अगर परिभाषा कभी पूछी जाती है तो बताएंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा
वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शक कोण के अनुपात को ही दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहा जाता है और इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने आपको खगोलीय दूरदर्शी, उसकी संरचना, उसकी कार्यविधि और आवर्धन क्षमता को बताया। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।